सबको गुड मॉर्निंग। ठंड बहुत है भाई, तेज हवा चल रहा है। आज सुबह सुबह का प्रोग्राम था, 5:20 का अलार्म लगाए, उठ भी गए, लेकिन हवा इतना तेज था कि आज जाने का प्लान था ऋषिकुंड से होके जाना था ऑपरेशन के लिए जमालपुर, लेकिन कैंसिल करना पड़ गया। करने का वजह था कि इतना तेज हवा में भाई निकलने का हिम्मत नहीं हुआ। तो सोचे क्या इसका कुछ यूज कर लेते हैं। देखिए अक्सर होता क्या है ना कि अभी का मौसम में अब एज ए डॉक्टर हमको कुछ ऐसा टिप्स या कुछ बात बताना चाहिए आपको जो कि अभी के मौसम के लिए रिलेवेंट हो। कॉमेडी और इस तरह का कुछ मोटिवेशनल वीडियो तो बनते रहेगा, लेकिन आज का वीडियो स्पेशली है उन लोगों के लिए जो एल्डरली पीपल हैं और जो हाइपरटेंसिव हैं, जो बीपी के मरीज हैं या बीपी का दवा खा रहे हैं। तो लेकिन हम जितना प्रैक्टिस में देखे हैं ना, लोग छोड़ छोड़ के बीपी का दवा खाते हैं। कुछ लोग बहुत कॉन्शियस होते हैं जो कि बार बार आते हैं कि सर दवा खाएं कि नहीं खाएं, बार बार बीपी चेक कराते हैं। हम लोग खुद इरिटेट हो जाते हैं कि अरे इतना कॉन्शियस क्यों भाई। लेकिन अच्छा भी लगता है कि हेल्थ कॉन्शियस इतना लोग हैं अभी भी, लेकिन कुछ लोग तो अभी भी बीपी का दवाई छोड़ छोड़ के खाते हैं। तो बात ऐसा है भाई, अगर आप कुत्ता को पाले हो और उसको जंजीर में जकड़ के रखे हो तो रोज़ बांध के रखो और रोज़ उसको खिलाओ। अगर एक दिन भी नहीं खिलाए तो वो जंजीर तोड़ के भाग सकता है, हानि कर सकता है। सेम वैसे ही है, जब आप बीपी का दवा खाते हैं तो आपका सारे रिसेप्टर्स ना उसको ब्लॉक किए रहता है, और जैसे ही आप उसको छोड़ते हैं 1 या 2 दिन 3 दिन 5 दिन, सारा रिसेप्टर ना फिर से एक्टिवेट हो जाता है और ज़्यादा ही एक्टिवेट हो जाता है। तो क्या होता है, शूट कर जाता है बीपी आपका हाई। और जो जो फैक्ट है बताना है, छोटे छोटे चीज़ आप उसको जानिए। अगर बीपी के मरीज हैं और दवा खा रहे हैं तो डॉक्टर से तो आप मिलते ही हैं, दवा आपको प्रिस्क्राइब किया रहता है, लेकिन जो फैक्ट्स हैं हम बताते हैं। बहुत डॉक्टर आपको बताते नहीं है कि दवा खानी कब है, रात में या दिन में। अक्सर लोग आते हैं बीपी का दवा नाश्ता के बाद खा के आते हैं। तो इसका फैक्ट जानिए। बीपी आपका बढ़ता है सुबह 2 बजे से सुबह 8 बजे तक, क्योंकि बॉडी का जितना हार्मोन्स है वो एक्टिवेट होता है या इंक्रीज करता है सुबह 2 बजे से लेके अर्ली मॉर्निंग, मतलब 8-9 बजे तक। तो अगर आप एक दवाई पे हैं, अगर बीपी का दवाई एक खाते हैं, कोई 2 भी खाता है, कोई 3 भी खाता है, ऐसे भी है लोग। तो अगर एक ही दवा आप सिंगल डोज कोई दवा ले रहे हैं या कॉम्बिनेशन का भी दवा है एक बार ही लेते हैं, तो उसको रात में लीजिए। अगर रात में 10 बजे लेते हैं, 9 बजे लेते हैं, तो आपका सुबह तक बीपी को वो डाउन करके रखेगा, और दिन में बीपी आपका 10 12 4 5 तक जो रहता है ना, वो डाउन ही रहता है। बढ़ना स्टार्ट करता है आपका मिडनाइट से। तो बीपी का दवा हमेशा रात में खाइए। अगर एक दवा लेते हैं, 2 लेते हैं तो एक रात में, एक मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के बाद लेते हैं, ऐसे लीजिए। और बीपी अभी जो है ना, तो इसीलिए देखिएगा क्या होता है कि अर्ली मॉर्निंग में लकवा का पेशेंट आपको देखिएगा कि अटैक किसी को आया, ब्रेन हेमरेज हुआ, तो अर्ली मॉर्निंग हुआ, सुबह उठ गया, बाथरूम के लिए गिर गया, सुबह गया नल पे गया, नल चलाते चलाते गिर गया। अक्सर आप देखिएगा सुबह में ही ऐसा एपिसोड मिलेगा आपको। मिलने का कभी भी मिलता है, लेकिन मोर देन 80-90% केसेस ऐसे ही मिलते हैं जो अर्ली मॉर्निंग में आपको दिखता है। तो दवाई अगर एक लेते हैं तो आप रात में खाइए, 2 लेते हैं तब तो एक रात, एक नाश्ता के बाद जैसे आप लेते हैं वैसे लीजिए। और बीपी को हमेशा 150 ऊपर वाला जो है उससे नीचे ही रखिए। आप बीपी को रेगुलर चेक कराइए। और हम सभी पेशेंट को बोलते हैं, अगर बीपी का दवा खाते हैं तो आप ठंड में तो ज़रूर खाइए। होली के बाद, मतलब मार्च के बाद, आप बीपी चेक कराइए। अगर लगता है कि 140-130 से कम आ रहा है तो आप सिंगल डोज में ले जाइए, या फिर आप उसको टेपर डाउन कर सकते हैं। लेकिन अभी जो भी दवा खा रहे हैं तो सोचिए कि आपका बीपी हमेशा बढ़ा ही रहेगा। तो बीपी का दवाई आप रेगुलर खाइए टिल मार्च। और मार्च क्या, अगर आप कॉन्शियस हैं या फिर फॉलोअप में हैं तो डॉक्टर से मिलते रहिए, और हर महीने बीपी को चेक कराते रहिए, क्योंकि ब्रेन हेमरेज या स्ट्रोक्स का केस जो है ना अभी ठंड में ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बीपी का दवा लोग कॉमनली क्या लिखता है, प्रिस्क्राइब करता है, हम बताते हैं आपको। अगर बेसिक आप गांव घर में किसी से दिखाते हैं तो सबका एक ही रहता है, एम्लोसेपेटिन 1050, एम्लोभास या एम्लोडिपिन 5 mg। तो ये कॉमन दवाई प्रिस्क्राइब देखते हैं कि गांव में प्रैक्टिशनर लोग करते हैं। तो इसको खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, या कब देना चाहिए नहीं देना चाहिए, इसका कुछ फैक्ट से समझ लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आप 1850 से। 1850 बहुत पुराना ड्रग हो गया है, और ये
स्पेसिफिक ड्रग नहीं है। स्पेसिफिक ड्रग बोलते हैं कि कोई ड्रग होता है जो हार्ट पे स्पेसिफिक काम करता है, उसका साइड इफेक्ट दूसरे अदर ऑर्गन पे नहीं होता। तो 1850 पुराना ड्रग है जिसका कि अदर इफेक्ट्स भी है अदर देन हार्ट का भी। तो अब स्पेसिफिक हो गया, बीटा ब्लॉकर मेटोप्रोलोल है, तो लोग मेटोप्रोलोल खाते हैं, जैसे मेटेक्सल लिखते हैं, प्रोलोमेटेक्सल लिखते हैं। तो 18 को स्विच कर दिए हैं बीटा ब्लॉकर स्पेसिफिक जो है उस पर। और उसका साइड इफेक्ट वही है, अब ब्रेडिकार्डिया होता है। तो ब्रेडिकार्डिया में क्या, आपको अगर लिखते हैं तो पहले उसका धड़कन चेक कर दिए, अगर मोर देन 80 आ रहा है तब उसको प्रिस्क्राइब कीजिए। अगर नहीं आ रहा है, लेस देन 60 आ रहा है या 64 65 से भी नीचे आ रहा है तो उसको नहीं देना है। दूसरा है एम्लोभास एम्लोडिपिन जो 5 mg देते हैं, स्टेमलो 5 2.5 ऐसे आता है स्ट्रेंथ में, उसमें भी ब्रेडिकार्डिया का चांस है। साथ में पिडलिडिमा आता है, कोई मोटा पेशेंट पहले से पैर फूला हुआ है तो उसको नहीं प्रिस्क्राइब कीजिए। तीसरा ग्रुप जो आता है रेमिप्रिल इनवास, इस तरह का ग्रुप है। तो पहले से देखिए पेशेंट का हिस्ट्री क्या है, अगर वो खांसी का पहले से पेशेंट है और वो प्रोन रहता है रेमिप्रिल ग्रुप का जो दवाई है या इनवास 5 या 2.5 है, उसमें खांसी बढ़ने का चांस है। तो कोशिश कीजिए कि जिस पेशेंट को क्रोनिक कफ हो, COPD हो या उस तरह का आजमा का पेशेंट, उसको नहीं प्रिस्क्राइब कीजिए। अगर ड्राई कफ हो गया साथ में तो पता चलेगा कि वो उसी ट्रीटमेंट पे रह जाएगा। कभी कभी पेशेंट ऐसा भी मिला है 10-10 साल से ड्राई कफ का कंप्लेन है और पेशेंट को इनहेलर पे लोग रखा हुआ है, जब हिस्ट्री पूछते हैं तो देखते हैं कि उसमें रेमिप्रिल 2.5 ऐड है। तो आश्चर्य लगता है कि 10 साल से कोरेक्स पिलाए जा रहा है और कोई ये देख नहीं रहा है कि उसका ड्रग हिस्ट्री क्या है। तो खैर ये तो अपना अपना वे ऑफ ट्रीटमेंट है, कैसे आप प्रैक्टिस करते हैं, कितना आप दिमाग खोल के करते हैं, क्या क्या चीज़ आप देखते हैं। पेशेंट को देखते समय कभी कभी हम लोग को आधा घंटा भी लग जाता है, 45 मिनट भी लगता है, कभी कभी 45 सेकंड में भी देख सकते हैं। लेकिन आपका वो इक्विपमेंट होना चाहिए कि आप कितना एक्यूरेटली सब चीज़ को वो तब होता है जब आप प्रैक्टिस करते हैं, टाइम देते हैं और 1 2 3 4 5 ऐसे गिन के आप रखते हैं सब चीज़ को, और पट से आप देख लेते हैं कि एक बार में सिस्टम एग्जामिन किए, 2 3 4 फैक्ट देखे और कंप्लेन के साथ में आप अपना एसोसिएट कीजिए कि क्या ड्रग यूज करना, क्या कंट्राइंडिकेशन है। बहुत सारा चीज़ है जो चलते रहता है, और ऐसा नहीं सोचिए कि प्रैक्टिस में भी कॉमेडी या मजाक चलता है, नहीं, बहुत सीरियस होकर प्रैक्टिस करते हैं। और प्रैक्टिस में बहुत सारा फैक्ट है जो कि माइंड में हमेशा चलते रहता है। कभी कभी तो पेशेंट इन करता है और पता चल जाता है कि इसको क्या है, डिस्क प्रोलैप्स है या सांस फूल रहा है या हार्ट का पेशेंट है या क्या हो सकता है। ये घुसते ही हम लोग का ना वो एक्टिवेट हो जाता है सारा चीज़। हाँ, तो और एक ग्रुप है, क्या बोल रहे थे, बीटा ब्लॉकर हो गया, कैल्शियम चैनल हो गया, SC इनहिबिटर हो गया। तो ARB जैसे लोसार्टन टेलमिसार्टन ग्रुप है, ये सेफ है, आप इसको दे सकते हैं। हाँ, रेमिप्रिल ग्रुप का जो ड्रग है या लोसार्टन चलाते हैं तो उसमें आप किडनी फंक्शन करा के क्रिएटिनिन जरूर देखते रहिए, क्योंकि रेमिप्रिल ग्रुप जो है अगर क्रिएटिनिन आपका रेज हो गया या CKD पेशेंट हो गया तो उसको कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो जाता है। फिर उसी तरह प्रेगनेंसी में देखते हैं कि प्रेगनेंसी में SC इनहिबिटर नहीं देते, कॉन्ट्राइंडिकेशन है। तो कुछ कुछ फैक्ट है जो छोटा मोटा चीज़ हम बता रहे हैं, लेकिन जो फैक्ट बोलना ये चाह रहे थे कि अब भी ठंड के मौसम में, खास करके इस तरह का मौसम जो अभी चल रहा है, जो कोल्ड वेव जिसको बोलते हैं, इसमें BP हमेशा आपका रेज करने का चांस है। आपका एज अगर मोर देन 50 है, ओबीज हैं, पहले से आप एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग लेते हैं छोड़ते हैं, कंटिन्यूस नहीं ले रहे हैं या कंटिन्यूस ले भी रहे हैं तो भी आप BP को रेगुलर चेक कराइए। आपका 15 दिन में ज़रूर चेक करा लीजिए, मंथ में 2-3 बार चेक करा लीजिए और देखिए कि आपका BP 140 तक अगर रह रहा है, सिस्टोलिक ऊपर वाला BP अगर 140 या 150 से भी कम है तो आप सेफ जोन में हैं। फिर भी कोशिश कीजिए कि सुबह अर्ली मॉर्निंग में आप बाहर नहीं निकलिए, ताकि देखिए अभी क्या ना, रूम मेरा हीटर से जला हुआ गर्म, और अचानक से जैसे एक्सपोज होंगे भासो कंस्ट्रिक्शन होगा, ब्रेन का जितना वेसल से कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा तो BP बढ़ने का चांस है, ताकि रेसिस्टेंस बढ़ेगी ना, कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो BP रेज होने का चांस है। और उसमें ही आपको हेमरेज होता है तो लकवा मारता है, बाएं साइड मारे, दाहिने साइड मारे या नहीं भी मारे, केवल आवाज़ लड़खड़ा जाए। हमेशा ऐसा नहीं होता कि कंप्लीट बहुत ज़्यादा हेमरेज है, अगर कंप्लीट वीकनेस भी दिखता है, कभी कभी वीकनेस कम मिलता है, स्लरिंग ऑफ स्पीच है, आवाज़ लड़खड़ा रहा है पेशेंट का, और स्लाइट वीकनेस आपको मिलता है। तो कोशिश कीजिए, अगर सिंगल दवाई खा रहे हैं, मेडिसिन कुछ भी,
बीपी के लिए, तो रात में खाइए। अगर 2 दवा लेते तब तो एक रात, एक मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के बाद लीजिए। तो ये वीडियो बनाने का बस यही पर्पस था कि भाई आपको अवेयर करें, और एज ए फिजिशियन और एज ए डॉक्टर ये मेरा फ़र्ज भी था बनाने का। तो ऐसे ही कुछ फैक्ट्स आपको देते रहेंगे। आप देखते रहिए मेरा चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्रिप्शन मेरा बहुत कम जा रहा है, लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, करना चाहिए। उससे क्या होता है ना कि अगर हम आपके लिए फैक्ट बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, आपको कुछ देते हैं आइडिया, तो ऐसा नहीं कि इररिलेवेंट है, बहुत कुछ सोच के ही बनाते हैं। और ये फैक्ट है जो मैंने बताया अभी, जितना अभी वीडियो में आपने देखा, अगर गौर से देखिएगा तो ये फैक्ट है। और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए। अगर आपको कुछ अलग वीडियो चाहिए या कुछ और चाहते हैं कि कुछ और मैटर पे बनाए, तो कुछ कमेंट में लिख के हमको बताइए, तो हम आगे बनाए तो उस पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।